आंखों में डेटा साइंटिस्ट बनने का ख्वाब लिए ये हैं कराची की 10 साला आमना आमिर, जो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं। कहती हैं कि अगर डेटा साइंटिस्ट बन गई तो अमीर गरीब का फर्क किए बगैर ये कोर्स सबको फ्री सिखाएंगी। इस उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे करने वाली ये बच्ची कौन है? आए आपकी मुलाकात करवाते हैं जामिया कराची की असिस्टेंट टीचर 10 साला आमना आमिर शहजाद से। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही हूँ सलानी से। मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और इसके साथ साथ मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और मेरी एज है 10 इयर्स। मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ और मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस मैंने सीखी हैं। HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप, फिर होस्टिंग हमने सीखी फायरबेस, गिटहब और नेटलिफाई। तो उसके फायरबेस का हमने डेटाबेस सीखा और फिर गेट और गिटहब पर नेटलिफाई हमने सीखा। दैन हम लोग हमारे सबसे पहले मैं जहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुई वो जर्नी ये थी कि मैं टेक्नो किड्स से आई थी। मेरी सिस्टर ने मुझे सलानी में टेक्नो किड्स के कोर्स के अंदर डाल दिया। ऑनलाइन था वो, समर कैंप समझ लें। उसमें हमने बेसिक पूरा MS ऑफिस के बारे में हमने सीखा। दैन फिर हम लोगों ने एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप एंड कैनवा के बारे में हमने सीखा। दैन उसके बाद मेरा फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो उसका रिज़ल्ट आए। मैं पूरी कराची में 3rd पोजीशन आई है। फिर मुझे कॉल आई कि वेब या ग्राफिक में, लेकिन फिर भी मुझे वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में नहीं ले रहे थे क्योंकि मैं छोटे उस वक्त बच्चे थे, तो उस वक्त इसलिए एज का भी मामला आ रहा था। तो मैंने वो अपने सर को बताया कि मैंने HTML कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे सर ने मुझे 2 टास्क दिए और वो 2 दिन में मुझे बनाने को कहा, लेकिन मैंने उसे 2 घंटे के अंदर बना कर दे दिया। उसके बाद सर को बहुत हैरान हो, फिर सर ने मुझे बुलाया ऑफिस में, वहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ। दैन मैं इंटरव्यू में पास हुई तो लेकिन फिर भी उस वक्त कहा कि 1 महीना हम देखेंगे ट्रायल पर। और अभी मेरी जो टीचर है जो हमें लीड कर रही है वो है मिस इकरानास। मैं फ्रेंड के साथ दूसरे बैच को असिस्टेंट के तौर पे पढ़ा भी रही हूँ और अभी मेरी इंटर्नशिप हो गई है। मैं ट्रेनिंग में जाती हूँ कराची यूनिवर्सिटी ICCBS टेक्नोलॉजी पार्क, क्रिएट इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर हाउस है। वहाँ पे मैं इंटर्नशिप करती हूँ फ्रंट एंड डेवलपर पर। मैं सबसे पहले मैं स्कूल जाती हूँ, वहाँ से फिर आने के बाद इंटर्नशिप। दैन फिर इंटर्नशिप के बाद मैं सलानी में जो मैं पढ़ती हूँ क्योंकि तो उसके असाइनमेंट्स मुझे मेरे टीचर्स देती है, तो वो असाइनमेंट बना कर उन्हें देना। फिर जो दूसरे बैच को मैं पढ़ा भी रही हूँ तो उनका असाइनमेंट को चेक करना या असाइनमेंट देना। और फिर अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए, तो मैं अभी ये जो वीडियो है इसके बाद मैं अभी पढ़ाऊँगी। अभी जो मैं लाइव जूम पर पढ़ा भी रही हूँ, अभी मेरी क्लास है तो मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे कि क्लास कब स्टार्ट होगी, कितने बजे होगी। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरा प्लान है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनूं और अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद डेटा साइंटिस्ट बनने के बाद मैंने जो स्किल सीखे हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सबको दूं। हमारे ये होता है कि मिडिल क्लास और फिर रिच क्लास जो होते हैं कि हमारे अमीर के बच्चे तो आगे निकल जाते हैं क्योंकि पैसे देकर, लेकिन गरीब के बच्चे हमेशा पिसते हैं। तो मेरा ये कि मैं गरीब और अमीर दोनों को वही हैसियत दूं जो मैंने अपने पास सीखी और मैं वही स्किल दूं दोनों को। जी जब मैं गवर्नर हाउस में आई तो मेरे पेरेंट्स मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, जब हमारे फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, तो उसमें हमें ये था कि मैं समझी कि मेरी मम्मा क्लास लेंगी, लेकिन जब मेरे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया तो सब हैरान थे। और इसी तरह दूसरे उसमें भी हुआ जब मैं पढ़ाने का कि उस वक्त सबको लगा कि मेरी मम्मा पढ़ाएंगी, लेकिन अभी जो है कि सबको हैरान है कि मैं पढ़ा रही हूँ और सब बिल्कुल अच्छे से मुझसे पढ़ रहा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी करते हैं। और गवर्नर हाउस में सब हैरान हो गए कि इतनी छोटी सी बच्ची IT के फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही है, सब खुश होते थे।
मैंने सैलानी से सीखा, टेक्नो किड्स में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब वेब एंड ऐप में अभी भी मैं कंप्यूटर की फील्ड में, और मेरा आगे जो ख्वाब है वो डेटा साइंटिस्ट का है। और मैं यही रिकमेंड करूँगी और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी बच्चे खेल रहे हैं वो आईटी की फील्ड में आए। वो आईटी की फील्ड जब आप लोग करेंगे ना तो वो लाइक आप समझ लें वो खेलने में, क्योंकि मैं जब प्रोग्रामिंग करती हूँ तो मुझे मज़ा भी आता है। मैं खुद गेम सब बनाती हूँ और मैं कोडिंग कर रही होती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खेल रही हूँ।